छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं। आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए हमारे पास चार विकल्प हैं। ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 10 जनवरी और डी 2 जनवरी। इसका सही उत्तर होगा बी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ पे इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है पूछ रहा है, अर्थात जो कार्य करता है वह इसका उत्तर नहीं होगा, जो कार्य नहीं करता है वही इसका उत्तर होगा। इसके लिए 5 विकल्प दिए हैं। ए इनपुट, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी आउटपुटिंग और ई अंडरस्टैंडिंग। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि कंप्यूटर इनपुटिंग का कार्य करता है, अर्थात उसमें अगर कोई भी डाटा हम देते हैं उसको इनपुट करता है। प्रोसेसिंग भी वो करता है, जो डाटा हम देते हैं उस पर एक प्रोसेसिंग करता है, मतलब उसका क्रिया करता है, जैसे जोड़ घटाव चित्र बनाना कुछ भी देते हैं तो प्रक्रिया करता है, उसको प्रोसेसिंग कहेंगे। कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है। आउटपुटिंग का मतलब होता है उसको प्रस्तुतिकरण हमारे पास उपलब्ध कराता है। अर्थात ये चार तो उसके कार्य हैं, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। इसका मतलब वो अपने से सोचता विचारता नहीं है, जो आप उसे कार्य करने को देंगे केवल वही कार्य करता है। इसलिए इसका उत्तर होगा ई अंडरस्टैंडिंग, अर्थात कंप्यूटर अपने से अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, यह उसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न 3, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब वह ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, मतलब जो डाटा हम उसे दें उसको वह स्वीकार कर ले। दूसरा, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए 5 विकल्प हैं। ए इनपुट, बी कंप्यूटर, सी सॉफ्टवेयर और डी हार्डवेयर और ई इनमें से कोई नहीं। इसमें हम देखते हैं तो बी कंप्यूटर जो है उसमें ये सभी गुण हैं, अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है, डाटा को स्वीकार भी करता है। जैसे अगर हम उसे कोई डाटा दें, जैसे 5 धन 7 यह डाटा है, वह उसे स्वीकार करेगा और उसका डाटा प्रोसेस भी करेगा, अर्थात 5 में 7 को जोड़ेगा और आउटपुट भी देगा, मतलब 5 में 7 जोड़ के जो 12 उत्तर आएगा उसको हमें स्क्रीन पे दिखाएगा भी, वो आउटपुट कहलाता है। और इस परिणाम को भविष्य के लिए स्टोर भी करेगा, अर्थात अगर उसे हम सेव करके रखें तो भविष्य के लिए वह डाटा सेव रह जाएगा, वह वहां से डिलीट नहीं होगा जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है 4, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? अर्थात वर्तमान में किस देश में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है? उसके लिए 4 विकल्प हैं। ए भारत, बी रूस, सी जापान और डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे हम कहते हैं यूएसए। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यूएसए में अभी वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूएसए में है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको लाभदायक लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको समय समय पर सभी अपडेट मिलती रहे। 5वां, चिन्हात्मक डाटा या इसे को कहेंगे अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला अंकों का, दूसरा अक्षरों का, तीसरा चिन्हों का और डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात चिन्हात्मक डाटा में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अंकों का मतलब नंबरों का, अक्षरों का मतलब अल्फाबेटिक जो होंगे उसका, और चिन्हों का मतलब हमारा धन ऋण स्टार आदि का। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर
अर्थात कंप्यूटर लिटरेट जिला कौन सा है, अर्थात हमारे देश में, भारत में कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे पहले पूरी तरह से कंप्यूटर साक्षर जिला बना। इसके लिए 4 विकल्प हैं, अर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लुर और मलप्पुरम, जो कि केरल में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर है डी, मलप्पुरम, जो कि केरल राज्य में है, जो कि पूरे देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है 7वां, कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षा करता है। इसके लिए 5 विकल्प हैं, हार्डवेयर पुराना पड़ने पर, सॉफ्टवेयर में त्रुटि से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, और कंट्रोल पैनल से। इस प्रकार 5 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा सी, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। अर्थात कंप्यूटर में पासवर्ड तंत्र के, अर्थात कंप्यूटर के अनाधिकृत, मतलब अनऑथराइज पर्सन, व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने से बचाता है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं। ए है तीव्र गति, बी है त्रुटि रहित कार्य, सी है गोपनीयता और डी है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर में ये सभी गुण होते हैं, अर्थात तीव्र गति भी होता है, मतलब वो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। त्रुटि रहित कार्य, कंप्यूटर अपने से कोई भी त्रुटि नहीं करता है। कभी कभी कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंट होता है या कोई जानकारी होता है वह त्रुटिपूर्ण होता है, तो हम बोलते हैं, सामान्य व्यक्ति बोल देता है कि कंप्यूटर ने त्रुटि किया है, बल्कि जबकि कंप्यूटर स्वयं कोई त्रुटि नहीं करता है। उसको डाटा देने वाला व्यक्ति कभी कभी गलती डाटा उसे उपलब्ध करा देते हैं, जिसके कारण हमें गलत परिणाम मिलता है। अर्थात कंप्यूटर त्रुटि रहित कार्य करता है। सी, गोपनीयता, कंप्यूटर स्वयं से कोई भी डाटा को लीक नहीं करता है। हमेशा कोई हैकर हो, वह किसी तरीके से डाटा उपलब्ध कर ले, या कोई उपयोगकर्ता गलती से अपने गलती से डाटा लीक कर लेता है, कंप्यूटर स्वयं में कोई भी डाटा लीक नहीं करता, तो पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखता है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऊपर में जो भी दिए हुए गए हैं ये सभी गुण कंप्यूटर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 9, कंप्यूटर के कार्य करने के क्रम, सीक्वेंस को बताइए। इसमें देखिए 4 सीक्वेंस दिया हुआ है, 4 प्रकार का। इसमें से सबसे सही सीक्वेंस ये कौन सा है, ये हमें देखना है। पहला बोलता है इनपुट, इनपुट के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद प्रोसेस। दूसरा बोलता है इनपुट, प्रोसेस और इनपुट। तीसरा बोलता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चौथा बोलता है आउटपुट, प्रोसेस और इनपुट। तो इसका सही उत्तर होगा सी, इनपुट। इनपुट हम उसे उपलब्ध कराएंगे, उसके बाद वो प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट उपलब्ध कराएगा। यह सीक्वेंस सबसे सही है। कंप्यूटर इसी सीक्वेंस में काम करता है। सबसे पहले इनपुट के द्वारा डाटा लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और अंत में हमें आउटपुट उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। इसके लिए पहला विकल्प है नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को और डी प्रोसेसर को। इसका सही उत्तर होगा बी, डाटा को। कंप्यूटर प्रोसेस करके हमेशा डाटा को परिवर्तित करता है, किसी नंबर या इनपुट या प्रोसेस को परिवर्तित नहीं करता है। डाटा का मतलब नंबर भी हो सकता है, कोई चित्र भी हो सकता है, या कुछ इनपुट भी हो सकता है, लेकिन हम उसे कंप्यूटर की भाषा में हमेशा डाटा ही बोलेंगे। अगला प्रश्न 11, बैंकिंग लेन देन में ईएससी का अर्थ क्या है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, बी एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, सी एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, डी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसका सही उत्तर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, जो कि बैंकिंग लेन देन में इसे ईएससी से जाना जाता है। प्रश्न 12 में कंप्यूटर के 4 गुण दिए हुए हैं, इसे से आपको ये देखना है कि इसमें सही कौन सा है।
पहला दिया है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, दूसरा आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम, तीसरा पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, चौथा कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। इस चारों के लिए हमें कंप्यूटर के लिए एक कुट भाषा दिया हुआ है, उसमें हमें उत्तर देना है। जैसे ए क्या बोलता है, इसमें 1 और 2 सही है, बी बोलता है 2 और 3 सही है, सी बोलता है 1 2 और 4 सही है, और डी बोलता है सभी चारों सही है। तो इसका उत्तर होगा डी, सभी चारों सही। इसका मतलब जो चार आंकड़े जानकारी दिए हुए हैं चारों कंप्यूटर के लिए लागू होते हैं। आप एक बार ध्यान देकर देख सकते हैं। पहला क्या है, आंकड़ों का भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति। वास्तव में कंप्यूटर ऐसा है ही, क्योंकि इसमें हम जो भी डाटा देते हैं उसको भंडारण मतलब स्टोरेज करता है। दूसरा देता है आंकड़ों को विश्लेषण करने में सक्षम। हम जो भी आंकड़े उसको देंगे, जिसको डाटा भी बोलते हैं कंप्यूटर में, वो उसका विश्लेषण सटीकता से करता है, मतलब ये भी सही है। तीसरा पूर्ण गोपनीय बनाए रखना। कंप्यूटर का गुण पहले भी हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर पूर्ण गोपनीय बनाए रखता है। जब तक मानवीय त्रुटि न हो, मनुष्य की प्रकार किसी की प्रकार त्रुटि न करे, कंप्यूटर कोई भी डाटा कभी भी लीक नहीं करता। चौथा कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित, ये भी सही है। कंप्यूटर में कई बार वायरस का संक्रमण हो जाता है, जो कि मानवीय त्रुटि है, मनुष्य के द्वारा कोई त्रुटि किया जाता है जिससे कारण वायरस का प्रकोप हो जाता है, या कोई हैकर उसे जानबूझकर वायरस से संक्रमित कर देते हैं। अगला प्रश्न है 13, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं शब्द को हाईलाइटेड किया गया है कि जो गुण है उसे हमको नहीं लिखना है, जो गुण नहीं है उसे ही लिखना है। ए है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बी गोपनीयता, सी बुद्धिहीनता, डी विविधता। अब देखिए, जल्द निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल होता है। कंप्यूटर बहुत फास्ट कार्य करता है, बहुत जल्दी निर्णय ले सकता है। जो डाटा उसको उपलब्ध है उसके आधार पर वह बहुत जल्दी निर्णय लेता है। गोपनीयता, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि कंप्यूटर पूरी तरह से गोपनीय बनाए रखता है, कोई भी डाटा को अपने पास पूरी तरह से गोपनीय बनाए रखता है। बुद्धिहीनता, ये ही इसका उत्तर होगा, अर्थात कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं होता है, इसमें बुद्धिहीनता बोला है, इसलिए यही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसका उत्तर हो गया सी, बुद्धिहीनता। अगला प्रश्न 14, भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। इसके लिए चार विकल्प हैं। ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। इसका सही उत्तर है डी भारतीय सांस्कृतिक संस्थान कोलकाता। इस प्रकार आज यहीं तक, अगले कड़ी में फिर मुलाकात होगी।